दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान कोचिंग सेंटर सुल्तानपुर चैनल में। मैं उमाकांत आप लोग को क्लास सेवेंथ के चैप्टर नंबर 1A को सॉल्व कराने जा रहा हूँ। इसके सभी सवालों को एक एक करके समझेंगे। तो बच्चों, पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नांकित पूर्णांकों को प्रवेश संख्याओं के रूप में लिखिए जिसका हर एक हो। तो यहाँ पे संख्या दी गई है हमें -7, 11, 27, -45, -71। अब इसे हमें व्यक्त करना है जिसका हर एक हो। तो यहाँ पे पहली संख्या हो जाएगी -7/1, 11/1, 27/1, -45/1, 71/1। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। दूसरा क्वेश्चन है हमारा -4/5 को ऐसी परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए जिसका अंश है का 8 दिया गया, खा में -16, गा 20 और घा में दिया गया -24। तो 8 में लाने के लिए पहले संख्या को लिख लेते हैं। तो संख्या में दी गई है -4/5। हमें ऐसी संख्या से इसे गुणा करना पड़ेगा कि इसकी वैल्यू कितनी आ जाए, अंश इसका 8 हो जाए। तो चलो इसको हम गुणा करते हैं। तो यहाँ पे प्लस में हमें 8 लाना है, माइनस में 4 है तो -2 से इसको गुणा कर देंगे। ऊपर नीचे -2 से गुणा कर देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 4 दूना हो जाएगा 8, माइनस माइनस हो जाएगा हमारा प्लस, और 5 दूना यहाँ पे हो जाएगा -10। ये पहली संख्या हो गई हमारी। दूसरा यहाँ पे खा दिया गया है -16। तो खा को जब हल करेंगे यहाँ पे लिख लेते हैं खा हमें हल करना तो -16 लाना है। तो यहाँ पे पहली जो संख्या दी गई है उसे उतार लेते हैं, वही रहेगा हमें -4 और बटे में हो जाएगा हमारा 5। हमें लाना है -16। अब इसको गुणा करेंगे हम -4 से, नीचे भी गुणा करेंगे -4 से। तो यहाँ पे हो जाएगा 4 चौके माइनस का हो जाएगा 16 और बटे में यहाँ पे आ जाएगा 4 पंचे 20। गा वाला हल करते हैं। गा में हमें लाना है यहाँ पे 20, गा पे 20 लाना है। तो संख्या हमारी वही रहेगी -4 बटे में 5। अब हमें इसे गुणा करना पड़ेगा। 5 से प्लस में 20 लाना है तो -5 से गुणा करेंगे। तो -5 गुणे क्या हो जाएगा बटे में -5 बराबर, यहाँ माइनस माइनस हो जाएगा हमारा प्लस। तो 5 चौके हो जाएगा हमारा 20 बटे और 50 में हो जाएगा -25। घा वाला हल करते हैं बच्चों। तो घा वाला हमारा लाना है -24। संख्या वही रहेगी हमारी -4 बटे 5। हमें 24 लाना है। तो यहाँ पे अब माइनस में 24 लाना है तो ऊपर नीचे गुणा करेंगे हम एक ही संख्या से। 4 6 24, यहाँ पे 6 से गुणा कर देंगे ऊपर नीचे। तो यहाँ पे हो जाएगा 6 का -24 और बटे 5 6 यहाँ पे हो जाएगा हमारा 30। बच्चों, प्रश्न नंबर 3 है -5 बटे -7 को ऐसी परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए जिसका हर है। का पे दिया गया है 7, खा -14, गा पे 21 और घा में दिया गया है -35। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 किया था उसी प्रकार का क्वेश्चन है। वहाँ पे अंश दिखाना था और यहाँ पे हर को दिखाना है। तो चलिए का को करते हैं। जब का वाला हल करेंगे तो यहाँ पे जो संख्या दी गई है उसी को उतार लेंगे। तो हो गया हमारा -5 बटे -7। हर को हमें क्या बनाना है, +7 बनाना है। +7 बनाना है तो इसको हम गुणा कर देंगे। अब हम यहाँ पे -7 दिया गया तो -1 से अगर इसे गुणा कर दें ऊपर नीचे तो जो कर देते हैं गुणा, कितना हो जाएगा माइनस माइनस यहाँ पे हो जाएगा प्लस। तो 5 इकन्नम कितना हो जाएगा 5 बटे यहाँ पे 7 इकन्नम हो जाएगा -7 और माइनस माइनस का भी हो जाएगा प्लस। उसी प्रकार खा वाला करेंगे। खा का हमें बनाना है -14। संख्या वही रहेगी हमारी -5 बटे -7। अब यहाँ पे जो हमें लाना है इसका हर ये है -14। तो यहाँ पे -14 लाना है तो हमें सिर्फ 2 से गुणा कर देना है बस इसे। तो 2 से गुणा कर देंगे इसे। तो 5 दूना कितना हो जाएगा -10 बटे 7 दूना माइनस का हो जाएगा हमारा 14। इसी प्रकार गा वाला करेंगे हल।
तो गाँव में हम बनाना है, हमें हर को 21 बनाना है। तो हर को 21 बनाने के लिए पहले संख्या उतार लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 5 बटे माइनस का 7, और हमें 21 बनाना है गाँव में, प्लस का 21 लाना है। तो इसे ऊपर नीचे हम गुणा कर देंगे। तो माइनस के 3 से गुणा करेंगे इसको भी, और माइनस के 3 से इसे भी गुणा करेंगे। तो यहाँ पे 5 तियाँ हो जाएगा हमारा प्लस का 15 बटे 7 तरीक हो जाएगा प्लस का 21। घाव वाला इसी प्रकार से करेंगे। इसमें हर को बनाना हमें माइनस का 35, संख्या वही रहेगी हमारी माइनस का 5 बटे माइनस का 7। अब हर इसका माइनस में है तो गुणा कर देंगे डायरेक्ट इससे, 5 से ऊपर नीचे। तो 50 यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 25, माइनस का 25 बटे और 7 बचे माइनस का 35। तो क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 आशा है आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। बच्चों प्रश्न नंबर 4, निम्नांकित परिमेय संख्याओं के हर को धनात्मक बनाइए। यहाँ पे जो संख्याएं दी गई हैं इनके सभी के हर हमें धनात्मक बनाने हैं। जैसे यहाँ पे माइनस का 9 बटे 11 है, तो यहाँ पे हर भी इसका माइनस का 11 है। ये दूसरे वाले में माइनस 17, तीसरे में माइनस का 19 और घाव में माइनस का 13। जितने सभी के हर को हमें धनात्मक बनाना। तो हर को धनात्मक बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें 2 तरीके होते हैं। एक तो माइनस जो ऊपर नीचे होता है इसको काट भी सकते हैं। तो चलो का वाला हल करते हैं। इसका दोनों तुम्हें तरीका बताएंगे। तो पहला तो ये है कि जैसे यहाँ पे लिखा है माइनस का 9 बटे माइनस का 11, माइनस का 9 बटे माइनस का 11। इसे क्या करेंगे हम माइनस 1 से गुणा कर देंगे। तो -1 गुणे यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 1, -1 से गुणा करेंगे तो माइनस माइनस हमारा हो जाएगा प्लस। 9 एकन्नम हो जाएगा 9 बटे और 11 एकन्नम कितना हो जाएगा 11। और दूसरा जो तरीका है इसको शॉर्टकट में करने का, तो जैसे यहाँ पे लिखा गया है कि माइनस का 9 और माइनस का 11, अगर अंश हर दोनों में माइनस है तो अंश के हर से माइनस का हर को काट सकते हैं। तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, इसका हो जाएगा 9 बटे 11। इस तरह भी कर सकते हैं। चलिए खा वाला देखते हैं। तो खा में दिया गया है 11 बटे माइनस का 17। अब 17 को प्लस बनाने के लिए वही करेंगे, हम इसमें गुणा कर देंगे -1 से, अंश और हर दोनों में। तो गुणे माइनस का 1 गुणे माइनस का 1, तो बराबर ये हो जाएगा हमारा माइनस का 11 बटे, और यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 17 एकन्नम हो जाएगा हमारा 17। ग वाला देखते हैं। तो ग पे दिया गया है माइनस का 4 बटे माइनस का 19। तो माइनस का 4 बटे माइनस का 19, इसे भी हम गुणा कर देंगे -1 से ऊपर नीचे। तो गुणे -1, तो माइनस माइनस का ही प्लस हो जाएगा। तो 4 एकन्नम हो जाएगा 4 बटे 19 एकन्नम 19। घा वाला लास्ट का जो है घा उसको देखते हैं। घा वाले में दिया गया है 7 बटा माइनस का 13, 7 बटे माइनस का 13। अब इसका ही माइनस करने के लिए अंश और हर में गुणा कर देंगे -1 से। तो गुणे माइनस का 1, यहाँ भी गुणे माइनस का 1, तो बराबर 7 एकन्नम यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 7, क्योंकि ये माइनस में है, प्लस में है। तो यहाँ माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस, 13 एकन्नम हो जाएगा हमारा 13। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 को पहले उतार लेते हैं। दोस्तों प्रश्न नंबर 5, निम्नांकित परिमेय संख्या के अंश को धन पूर्णांक बनाइए। जिस प्रकार पहले वाला था हर को धन पूर्णांक बनाना था, उसी प्रकार यहाँ पे अंश को धन पूर्णांक बनाना है। चलिए देखते हैं। पहला जो का है इसका यहाँ पे लिखा है माइनस का 7 बटे 13। अब अंश को धन पूर्णांक बनाना है तो हमें अंश और हर में -1 से गुणा कर देना होगा। तो गुणे माइनस का 1, यहाँ भी माइनस का 1 से गुणा कर देंगे तो माइनस माइनस ही हो जाएगा प्लस। तो 7 एकन्नम हो जाएगा हमारा 7 बटे 13 एकन्नम हो जाएगा हमारा 13। खा वाला करते हैं। खा पे लिखा है माइनस का 11 बटे माइनस का 19। तो इसको भी इसके अंश को हर धन पूर्णांक बनाने के लिए हमें वही प्रोसेस करना पड़ेगा। यहाँ पे गुणा कर देंगे -1 से, गुणे नीचे भी -1, हर और अंश में दोनों में 1 से गुणा, तो बराबर हो जाएगा माइनस माइनस यहाँ भी प्लस हो जाएगा। तो 11 एकन्नम हो जाएगा 11
बटे 19 इकन्नम यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 19। इसी प्रकार गा वाला माइनस का 18 बटे 23। यहाँ भी करेंगे वही प्रोसेस, गुणे माइनस का 1 गुणे माइनस का 1। तो यहाँ पे हो जाएगा 18 इकन्नम, यहाँ पे हो जाएगा प्लस का 18 बटे 23 इकन्नम हो जाएगा हमारा 23। लास्ट का घा में दिया गया है हमारा माइनस का 19 बटे माइनस का 23। तो इसमें भी वही प्रोसेस करेंगे, -1 से गुणे माइनस का 1। तो यहाँ पे माइनस माइनस हो जाएगा हमारा प्लस, 19 इकन्नम हो जाएगा हमारा 19 बटे 23 इकन्नम, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 23। तो सभी के अब जो अंश है ये सभी धन पूर्णांक हमारे बन गए हैं। तो यहाँ पे 23 इकन्नम 23, यहाँ माइनस का 23 आ रहा था, दोनों का प्लस हो जाएगा। यहाँ भी ये प्लस में था, ये माइनस में, तो यहाँ माइनस का 13 होगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं अब हल। तो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, निम्नांकित परिमेय संख्याओं में कौन सी परिमेय संख्याएं धनात्मक हैं। अब यहाँ पे धनात्मक हमें देखनी है कौन कौन सी संख्या धनात्मक है। तो यहाँ पे का वाला देखते हैं। का में जैसे बताया था, अगर माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस से माइनस दोनों कट जाएंगे। तो यहाँ पे जो माइनस का 9 बटे माइनस का 13 है, इसमें ऊपर से नीचे अंश और हर के माइनस को काट देंगे तो ये धनात्मक बन जाएगी, हो जाएगी हमारी 9 बटे 13। तो खा में है माइनस का 11 बटे -19। अब इसमें ये धनात्मक तो हो नहीं सकती क्योंकि इसके माइनस जो है वो ऊपर चला जाएगा, तो ये प्लस तो होगी नहीं। तो यहाँ पे जब इसको हल करेंगे -1 से गुणा करेंगे तो ये संख्या ऊपर आ जाएगी, माइनस का 11 बटे यहाँ पे 19 हो जाएगा, ये माइनस में ही रहेगी, प्लस नहीं बनेगी। गा वाला देखते हैं। गा में तो यहाँ माइनस का 7 बटे माइनस का 23 है, माइनस का 7 बटे माइनस का 23। अब यहाँ अंश और हर के जो माइनस हैं दोनों आपस में कट जाएंगे, तो ये बच जाएगी पॉजिटिव हमारी, ये हो जाएगा 7 बटे 23। तो ये धनात्मक हो जाएगी। और घा वाला देखते हैं। तो यहाँ पे घा वाला लास्ट इसका 8 बटे माइनस का 13, 8 बटे माइनस का 13। जब इसको भी 1 से गुणा करेंगे तो ये माइनस जो है ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 8 बटे 13, पर ये बदलेगा नहीं। तो यहाँ पे पूछा था इस प्रश्न में कि कौन कौन सी परिमेय संख्याएं धनात्मक हैं, नीचे लिख देंगे अतः। तो यहाँ पे धनात्मक कौन कौन सी हुई, का हमारी धनात्मक बन गई है, और गा लिखेंगे अतः का तथा गा धनात्मक परिमेय संख्याएं हैं। यहाँ पे लिख लेंगे धनात्मक का तथा गा धनात्मक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। यहाँ पे लिख के दिखा देंगे कि का तथा गा धनात्मक परिमेय संख्या है। दोस्तों प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। 7 है, निम्नांकित संख्याओं में से कौन सी परिमेय संख्याएं ऋणात्मक हैं। जैसे वहाँ पे धनात्मक बताया था प्रश्न नंबर 6 में, वैसे ही प्रश्न नंबर 7 में हमें ये बतानी है कौन सी ऋणात्मक है। तो चलिए हल करते हैं इसे। तो का वाला पहले हल करेंगे। देखो का एक माइनस में है, अगर इसे 1 से गुणा भी किया जाए तो ये माइनस ऊपर से नीचे आ जाएगा, संख्या माइनस में ही रहने वाली है। तो जब यहाँ पे जैसे माइनस का 7 बटे 11 है, अगर इसे हम गुणा भी कर दें दोनों संख्याओं में -1 से, यहाँ पे क्या होता है, तो ये चेंज हो जाती है, माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, यानी यहाँ पे हो जाएगा 7 और बटे में प्लस माइनस का हो जाएगा माइनस, 11 इकन्नम हो जाएगा हमारा 11, जैसा पहले बता चुका हूँ आप लोगों को। तो ये का हो गया हमारा 7 बटे माइनस का 11। फिर खा हल करते हैं। तो खा वाले में देखेंगे तो यहाँ पे लिखा है माइनस का 6 बटे माइनस का 13, माइनस से माइनस कट जाएगा तो ये संख्या हो जाएगी हमारी 6 बटे 13। इसी प्रकार गा वाला यहाँ पे लिखा है 8 बटे 35, 8 बटे माइनस का 35, माइनस का 35 नीचे है तो इसको 1 से गुणा करेंगे तो माइनस ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा
माइनस का 8/35। इसी प्रकार घा वाला देखते हैं, तो घा का है हमारा माइनस का 21/-23। तो माइनस से माइनस कट जाएगा तो ये पॉजिटिव बन जाएगी, ये हो जाएगा हमारा 21/23। अब यहाँ पे पूछा गया कौन कौन सी संख्याएं ऋणात्मक हैं, तो इस प्रकार इसको लिख के बता देंगे, लिखेंगे। अतः यहाँ पे हमारा कौन कौन सी का और ग ऋणात्मक संख्याएं हैं। अतः का तथा ग ऋणात्मक परिमेय संख्या है। ऋणात्मक परिमेय संख्या है। इसी प्रकार दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 होता है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को सरलतम रूप में लिखिए। सरलतम रूप का मतलब होता है इनका जो मान होता है, अब ये काट के लिखी जाएंगी। तो यहाँ पे जैसे 9 है तो पहले का वाला उतार लेते हैं। यहाँ पे प्रश्न नंबर का माइनस का 9/21। हमें ऐसी संख्या से दोनों संख्याओं में भाग देना होता है जिससे ये भाग देने पे कट जाए। तो अब देखो यहाँ पे 9 से अगर भाग दे दें तो 9 1 9, 9 3 9 से 21 नहीं कटेगी, 3 से कट जाएगा। तो इसको 3 से भाग देते हैं, तो दोनों तरफ भागे का साइन लगा लेंगे ऐसे, भागे 3 से भाग कर देंगे दोनों में। तो यहाँ पे आ जाएगा 3 त्रिक का 9, यानी माइनस का कितना हो जाएगा, 3 बार जाएगा, 3 त्रिक का माइनस का 9 हो जाएगा, और 3 सते 21। तो इसका यही होता है सरलतम रूप, जो भाग देने पे जो कट जाए तो 3/7 इसका क्या हो जाएगा, सरलतम रूप हो जाएगा। इसी प्रकार खा वाला, खा को करते हैं डायरेक्ट काट देंगे। तो यहाँ पे जैसे लिखा है कि माइनस का 18 बटे माइनस का यहाँ पे लिखा है 27। तो यहाँ पे 9 दूनी 18, 9 3 27, 9 से दोनों कट जा रही हैं, तो पहले माइनस से माइनस को काट देते हैं। तो 9 दूना 18 और 9 3 27, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारी 2/3। इसी प्रकार गा वाला करेंगे, तो गा वाले में लिखा है 21/36, 21 बटे माइनस का 36, यहाँ माइनस लगा देते हैं, 21 बटे माइनस का यहाँ पे 36। तो अब इसको अगर हम काटें तो यहाँ पे 3 से काटेंगे इसको, 3 सते 21 और 3 बरहम में 36, 3 से 12 बार में कट जाएगा, 3 बरहम में 36। तो इसका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा हमारा 7/-12, 7/-12। घा करते हैं हल, तो घा वाला इसी प्रकार करेंगे। घा में लिखा है हमारा माइनस का 36 बटे यहाँ पे हो जाएगा हमारा 64। तो अगर इसको काटेंगे तो 4 9 36 और 4 16 में 64, 4 से कट जाएगा, तो 4 9 36 और 4 16 में 64। तो इसका आ जाएगा माइनस का 9/16। तो यही हो जाएगा इसका आंसर। तो अब क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। दोस्तों प्रश्न नंबर 9 है, अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिख कर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब यहाँ पे क्वेश्चन को देखें तो यहाँ पर लिखा है माइनस का 3/4। अब यहाँ पे 4 से अगर 5 बार गुणा करें तो 4 पंचे 20 हो जाएगा, और यहाँ पे -1 लगा के गुणा किया गया है, तो इसलिए यहाँ पे ये प्लस में है और एक माइनस में था, तो प्लस माइनस का यहाँ पे माइनस हो गया, और माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस। तो यहाँ पे 4 पंचे 20 हो रहा है, तो इसलिए 3 पचे कितना हो जाएगा हमारा यहाँ पे प्लस का 15 हो जाएगा। और इसी प्रकार जैसे 4 सते 28, 4 सते यहाँ पे 28 है, तो यहाँ पे माइनस में आएगा, तो 3 सते यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस का 21। इसी प्रकार यहाँ पे दोनों संख्याएं माइनस में हैं, अगर एक संख्या प्लस में है तो मतलब दूसरी संख्या प्लस में होगी, माइनस लगा गुणा किया गया है। तो जैसे 8 तिरिक 24, तो 5 तिया कितना हो जाएगा हमारा यहाँ पे 15। जैसे 25 हुआ है, तो 5 8 कितना हो जाएगा हमारा यहाँ पे 40। इसी प्रकार यहाँ पे देखें तो यहाँ भी 7 बटे माइनस का 9 है, तो यहाँ पे अगली संख्या माइनस में है, मतलब -1 से गुणा किया गया इसे, तो 7 दूना 14, तो 9 दूना कितना हो जाएगा हमारा 18। अब यहाँ पे
ये संख्या माइनस में होनी चाहिए थी, प्लस में है तो मतलब ये भी संख्या प्लस में ही होगी हमारी। तो यहाँ पे हो जाएगा 7 पचे 35, तो 9 पचे हो जाएगा हमारा यहाँ पे 45। इसी प्रकार यहाँ पे अगर देखें तो 4 दूना यहाँ पे 8 हो रहा है, तो 15 दूना यहाँ पे हो जाएगा हमारा माइनस का 30। यहाँ भी संख्या माइनस में है, 15 चौके 60, तो 4 चौके यहाँ पे हो जाएगा हमारा माइनस का 16। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 भी हो गया हमारा। आशा है कि आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं, जो कि इसका लास्ट क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों, चैप्टर 1 का 10वां लास्ट क्वेश्चन करते हैं। तो प्रत्येक के समतुल्य 3 और परिमेय संख्याएं लिखिए। मतलब कि यहाँ पे जो 2/5 दिया गया है, इसके समतुल्य हमें 3 परिमेय संख्याएं निकालनी है। तो समतुल्य परिमेय संख्या निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसी संख्या में गुणा करते चले जाएंगे। चाहे 1 से गुणा, 2 से गुणा कर दें, 3 से गुणा कर दें, 4 से कर दें, 5 से कर दें, ऐसे अनंत तक किसी भी संख्या से गुणा करके इसके परिमेय मतलब समतुल्य परिमेय संख्या बना सकते हैं। जैसे पहली संख्या है यहाँ पे 2/5। अगर इसको हम गुणा कर दें 2 से, तो यहाँ पे जो संख्या निकल के आएगी वो हो जाएगी हमारी 2 दूना 4 बटे 5 दूना कितना हो जाएगा हमारा 10। इसी प्रकार संख्या वह रहेगी 2/5। अगर इसको गुणा कर दें हम 4 से, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 चौके 8 बटे, तो 5 चौके यहाँ पे हो जाएगा हमारा 20 कामा, फिर लिखेंगे 2/5 गुणा, अब यहाँ 5 से गुणा कर दें तो ये हो जाएगा हमारा, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 दूना 10, 5 दूना 10 और बटे 50 हो जाएगा हमारा यहाँ पे 25। इसी प्रकार 1 2 3 हमारी 3 समतुल्य परिमेय संख्या निकल गई। तो यहाँ पे लिख देंगे कि 2/5 के समतुल्य परिमेय संख्या तो कौन कौन सी निकली है हमारी, तो यहाँ पे निकली है 4/10 कामा, और फिर 8/20 कामा, और 10/25। ठीक है, ये निकल आई हमारी। इसी प्रकार खा का करेंगे, तो खा वाला जब निकालेंगे तो यहाँ पे दिया गया है हमें 7/-11। वही करेंगे हम, अनंत तक किसी भी संख्या से गुणा करके हम समतुल्य परिमेय संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं। तो इसमें हम डायरेक्ट ही करेंगे। यहाँ पे 7/11 दिया है, 2 से 3 से 4 से करके निकाल लेते हैं फटाफट। तो इसमें गुणा करेंगे 2 से, तो पहली जो संख्या निकल आएगी 7 दूना 14 बटे 11 दूना कितना हो जाएगा 22, जो कि माइनस में है तो माइनस में आएगा कामा, फिर लिखते हैं 7/11 माइनस का, इसको भी गुणा कर देंगे 3 से, तो गुणे 3 बराबर 7 तरीक हो जाएगा हमारा 21/11 तियाँ, ये हो जाएगा माइनस का 33। फिर लिखेंगे 7/-11, इसको गुणा कर देंगे हम 4 से, तो गुणे 4, तो यहाँ पे संख्या निकल आएगी हमारी 7 चौके 28 बटे 11 चौके यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 44। तो जो हमारा 7/11 के समतुल्य परिमेय संख्याएं निकली हैं, लिख देंगे 7/-11 के समतुल्य परिमेय संख्या परिमेय संख्या तो कौन कौन सी निकली है। तो पहली हमारी निकली है 14/-22, 14/-22 कामा, फिर यहाँ पे निकली है 21/-33 कामा, 28/-44। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर घ का निकालते हैं। गा का निकालते हैं, तो -8/-5। इसी प्रकार से इसका निकालेंगे फटाफट। तो यहाँ पे
-2 से गुणा करते हैं इसको, माइनस से भी करके निकाल सकते हैं, क्योंकि ये माइनस में है तो माइनस से करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो 2 ही से करेंगे, तो गुणे 2। तो यहाँ पे 8 दूना हो जाएगा माइनस का 16 बटे 5 दूना हो जाएगा माइनस का 10। तो संतुलन निकालनी है, अगर माइनस लगा देंगे तो प्लस हो जाती है, इसीलिए इसको हम प्लस से ही गुणा करेंगे, क्योंकि हमें माइनस में लानी है। तो ये पहली संख्या निकल गई, फिर दूसरी संख्या निकालते हैं, माइनस का 8 बटे माइनस का 5, इसको गुणा कर देंगे हम 3 से, तो यहाँ पे हो जाएगा 8 तिरिक माइनस का 24 बटे 5 तियाँ माइनस का 15। अगली संख्या निकालते हैं, तो माइनस का 8 बटे माइनस का 5, गुणा कर देंगे इसे 4 से, तो हो जाएगा 8 चौके, यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 32 और 5 चौके हो जाएगा माइनस का 20। तो यहाँ पे लिख देंगे कि -8 बटे -5 के समतुल्य परिमेय संख्या कौन कौन सी निकल के आई है, तो एक हमारी निकल गई है -16 बटे माइनस का 10, कामा -24 बटे -15, कामा -32 बटे माइनस का 20। तो दोस्तों अभ्यास 1A हमारा समाप्त हो गया है। आशा है कि आप लोग को चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई भी प्रश्न आपको समझ में नहीं आया तो कमेंट में लिखकर भेजिए, हम उसको अच्छे से समझाने के प्रयास करेंगे आपको, जिससे वो पूरी तरह से आपको आ जाए। तो आशा है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि उनको भी हमारे इस चैनल से मदद मिले। थैंक यू दोस्तों।